नमस्कार, मैं प्रिया जायसवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तपस्या और आचरण की देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं तप का आचरण करने वाली इस देवी की कथा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि हे मां सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण है। पूर्व जन्म में माँ देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र यानी बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। देवी की कठिन तपस्या देख देवता, ऋषि मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि आपकी तपस्या परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी होने के कारण इस देवी की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।